हो, चाहे गोविंद हो, चाहे माता पिता हो, बिनु प्रतीत हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, दृढ़ता नहीं आएगी। आज आप गए शंकर जी के पास, नहीं काम बना, अब हनुमान जी के शरण बैठ गए। अरे ये हनुमान जी भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा, बोले MP में जाओ, एक सिद्ध हनुमान है बागेश्वर धाम बाबा, वहाँ चले जाओ। वहाँ भी भैया आए, बोले मिला, वहाँ भी कुछ नहीं। आपको मिलना कुछ नहीं है, मिलना तो अंतःकरण से ही है। जितना आपके मन में पावनता आएगी, पवित्रता आएगी, उतना ही दृढ़ता आएगी। महापुरुषों के प्रति, भगवान के प्रति जितना श्रद्धावान बनेंगे, उतना ही आप मजबूत हो जाएंगे। तो जाने प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। बोले घी लो 50 ग्राम और 2 लीटर पानी में डाल दो, और बोले लगाओ इसमें मिक्सी, मिला दो पानी में, मिलेगा? जब रोकोगे मथानी तो वो तो दिख जाएगा। जिम खगेश जल के चिकनाई, जैसे जल में चिकनाई को मिक्स नहीं कर सकते, ऐसी वो छुप नहीं सकती। वो आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में उसका निरंतर असर रहेगा। तो इसलिए कहते हैं स्वयं को जानना ही भगवान को जानना है। और जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना है, उन्हें बार बार संसार में आना पड़ेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुना होगा ना आपने ये बात, बड़े भाग। लेकिन अगली बात नहीं सुनी। अगली बात क्या है पंडित जी? सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवता चाहते हैं हमको एक बार प्रभु मानव शरीर में भेज दो। भगवान कहते हैं तुमने इतने पुण्य ही नहीं किए। ये मानव शरीर मिले और ब्रह्म कुल में, पवित्र घर में हमारा जन्म हो, ये तो समझ लो भगवान की अगाध कृपा है, अहेतु की कृपा। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। तो पहले तो मानव योनि में आना और फिर ब्रह्म श्रोमणी के घर अवतार लेना, सप्तऋषियों के परिवार में अवतार लेना। वैसे तो हमारे यहाँ सप्तऋषियों की संतान सब हैं, इसीलिए आपने देखा होगा ना, और लोग उपगोत्र बोलने लगते हैं। क्यों? उन्हें वो गोत्र बताए ही नहीं गए, इसलिए नहीं बताए गए, वो उस ऋषि का अपमान करेंगे। क्या कहेंगे? हम भी ऋषि की संतान हैं। और कर्म काहे के करेंगे? कसाई वाले। अब काम अब डींगे मारेंगे संतों वाली। तो उन्होंने कहा इनका उपगोत्र बता दो, इन्हें वो गोत्र मत बताओ। वैसे तो पूरा विश्व सप्त ऋषि की संतान है, 7 ऋषियों से ही हम लोगों की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है, और स्वयं को मानना ही ईश्वर को मानना है। कई लोग कहते हैं हमारी ये मानता ही नहीं है। हम गारंटी देते हैं आप अपनी मानो। पहले स्वयं से स्वयं का परिचय करो, स्वयं से स्वयं की बात मानो। सबसे बड़ा हमारा दोष क्या है? हम स्वयं की तो कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं। और याद रखना, सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात्रि, ये केवल तुम्हारे सुख के लिए आते हैं और तुम्हारे कर्मों से आते हैं। एक रात्रि ऐसी होती है जो आप सो जाते हैं तो जल्दी दिन निकल जाता है, और फिर क्या कहते हैं, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गई। एक रात्रि ऐसी होती है, भगवान आज तो सूर्य देवता कहाँ चले गए, दिन ही नहीं निकल रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? एक दुख की रात्रि, एक सुख की रात्रि। और रात्रि क्या है? रात्रि अमावस्या का है, पूर्णिमा क्या है? अमावस्या ही हमारे जीवन का दुख है और पूर्णिमा ही हमारे जीवन का सुख है। रात्रि ही हमारे जीवन का दुख है और दिन हमारे जीवन का सुख है। रात्रि तो हमें क्यों मिलती है? अपने आप को चार्ज करने के लिए। अब आप बताओ कितना चार्ज करते हो? मोबाइल का तो ध्यान रखते हो चार्ज हो जाए, अपनी चार्जिंग का कोई ध्यान नहीं। क्यों? हम या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। रात में सोता कौन है? कौन सी रात्रि? या निशा। या निशा कब से शुरू होती है? 12 से 3 के बीच की। या निशा सर्वभूतानाम, उस निशा में सर्वभूत प्राणी सो जाते हैं। तस्याम जागृत संयमी, उस समय जागता कौन है? संयमी पुरुष। कई महात्माओं को आपने देखा होगा, एक
हम जब वृंदावन रहते थे ना, एक संत हमारे पड़ोस में कुटिया में रहते थे। जैसे ही हम लोग उसमें भागवत लगा रहे थे तो हम 11 बजे सोने का नाम होता था, 1 घंटे बाद भी अपनी खटर पटर शुरू करते हैं। पहले ऐसा तो होता नहीं, तुम्हारा कमरा अलग हमारा अलग। अब भी कहें अरे लाइट जला लें, हमने बड़ी समस्या। महाराज सब सोते हैं, बोले सुन लो, दिन में हमारे रघुनाथ जी बड़े बिजी रहते हैं, अब पूरी दुनिया सो गई है, 3 बजे लोग फिर उठ जाएंगे, तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में हम अपने रघुनाथ जी से बात करते हैं। उस समय वो हमें फ्री मिल जाते हैं। हमारे समझ में आई हम कितना उच्च कोटि का भाव है इसका। भाई भगवान से तब मिलने जाओ, कई लोग होते हैं, हम लोग कथाओं में जाते हैं, वो बैठे रहेंगे, बाद आप भी मिल लो, हम मिल लेंगे, हम गुरुजी से तभी मिलेंगे जब सबका मिलना बंद हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, कितनी देर मिलो। तो कहते हैं वो महापुरुष तभी तस्याम जागृत संयमी, संयमी लोगों का समय भोगी सोता है और रोगी जागता है, और या फिर योगी जागता है।